जीआरटी के स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं टैली प्राइम में परचेज वाउचर। किसके बारे में जानने वाले हैं? परचेज वाउचर। जिस परचेज वाउचर हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? पहले हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? आइटम इनवाइस में, यही पढ़े थे ना। आज हम लोग को जानना है एज वाउचर में, सॉरी अकाउंटिंग इनवाइस में। क्या जानना है? अकाउंटिंग इनवाइस मोड की। अकाउंटिंग इनवाइस मोड अगर जो देता है हमारे सिस्टम में टैली में, उसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं? तो देखिए यहाँ पे कह रहा है सबसे पहले, इस मोड का प्रयोग प्रायः सर्विस इनवाइस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। कि जब हमारा कोई बिजनेस है, हम अपने बिजनेस में क्या कर रहे हैं, कोई सर्विस परचेज कर रहे हैं, तो उसको परचेज करते समय हमको कहाँ कहाँ उसको रिकॉर्ड करना होगा? अकाउंटिंग इनवाइस मोड में। अब आगे कह रहा है कि जब हम आइटम इनवाइस मोड में होते हैं और हमें अकाउंट मोड में जाना होता है तो कौन सा बटन प्रेस करते हैं? कंट्रोल के साथ यस प्रेस करते हैं। अब नीचे एक ट्रांजेक्शन दे रहा है जो कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव ए सर्विस इनवाइस फ्रॉम बीएसएनएल फॉर इंटरनेट चार्ज। यानी कि बीएसएनएल से हमको एक क्या हो रहा है, सर्विस प्राप्त हो रहा है। जो सर्विस हमारा क्या है? इंटरनेट चार्ज का, जिसका सै कोड दिया है यहाँ पे 9884 9984 22। अब इधर ऑफ अमाउंट, अमाउंट कितने का दे रहा है? 1533। और इसका इनवाइस नंबर दे रहा है NDCUP, और आगे ये सारा नंबर दे रहा है। अब देखिए इसका थोड़ा सा एक हिंट्स दे रहा है, आपको करना क्या है, एक लेजर बनाना है। अब सबसे पहले हम लोग ये समझे कि अकाउंटिंग इनवाइस मोड, हम लोग कोई भी सर्विस परचेज किए तो उस सर्विस को रिकॉर्ड करने के लिए कहाँ जाना होगा? कहाँ जाना होगा हमको? अकाउंटिंग इनवाइस मोड में। अब सबसे पहले हम लोग ये कहें कि ये हमारा सर्विस क्या है, तो हम लोग जो भी इंटरनेट चलाते हैं ये हमारा क्या है? सर्विस है। यानी कि सर्विस का मतलब वो चीज होता है कि हम जिसको हम क्या करें, पेमेंट करें, और वो हमको क्या करें, एक सेवा दे। क्या दे? एक सेवा दे, जिसके माध्यम से हम कोई भी अपना काम कर सके, तो हम उसको क्या कहेंगे? सर्विस कहेंगे। अब जैसे हम ये कहें कि यहाँ पे इंटरनेट चार्ज लिया जा रहा है, क्या लिया जा रहा है? इंटरनेट चार्ज। तो अब ये देखिए कि हमने क्या किया, उसको पेमेंट किया, और वो इंटरनेट उसके बदले हमको एक सर्विस दिया जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनेट चार्ज। अब इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि जितना दिन तक इसका वैलिडिटी होगा उतना दिन तक हम आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। तो यह एक क्या है, एक सर्विस है जिसके माध्यम से हम आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि ये कितना रुपए से परचेज हो रहा है? 1533। अब आगे कह रहा है, इसका एक सॉल्यूशन दे रहा है कि आपको क्या करना है, क्रिएट ए लेजर, एक लेजर बनाना है। किसका? इंटरनेट चार्ज का। दूसरा, इसका अंडर रूट क्या रखना है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब अगर जो हम क्या कर रहे हैं, कोई भी सर्विस परचेज कर रहे हैं, तो परचेज करते समय जो हम उसको पैसा दे, तो पैसा हमारे बिजनेस से क्या हो रहा है? जा रहा है ना, तो वो क्या हो रहा है? एक्सपेंस। तो इसलिए हम क्या रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे कि डायरेक्ट। तो जब हम परचेज कर रहे हैं तो उस सर्विस के बदले तो पैसा दे रहे हैं ना, डायरेक्ट तो वैसे खर्च कर नहीं रहे हैं, तो ये किस में जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब जैसा हम इसके नीचे आएंगे तो ये थोड़ा सा हिंट्स दिया है कैसे हमको एक लेजर बनाना है। तो कह रहा है कि सबसे पहले आप नाम में क्या भरेंगे? इंटरनेट चार्ज। अंडर ग्रुप में क्या रखना है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लेजर ऑफ, टाइप ऑफ लेजर में आपको क्या करना है? नॉट अप्लीकेबल। जीएसटी आपको अप्लीकेबल रखना है। और उसके नीचे कह रहा है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। आपको सेट अल्टर जीएसटी को क्या करना है? यस करना है। तो जैसे हम यस करेंगे फिर कुछ ऐसे इंटरफेस ओपन होके आएगा। दिख रहा है सबको ना? अब एक चीज आप लोग और ध्यान दीजिएगा, और एक चीज आप लोग ये नोट करके भी रखिएगा कि जब भी आप कोई सर्विस परचेज करते हैं, क्या परचेज करते हैं, जब भी कोई सर्विस परचेज करते हैं, अगर जो उस पर जीएसटी है तो आपको अलग से जीएसटी देने की आवश्यकता नहीं है, उसी में जीएसटी इंक्लूड होता है। क्या होता है? उसी में जीएसटी इंक्लूड होता है। इंक्लूड का मतलब क्या, कि जैसे आप ये सर्विस परचेज कर रहे हैं ना, कौन सा सर्विस परचेज कर रहे हैं? इंटरनेट का। कौन सा परचेज कर रहे हैं? इंटरनेट। और इसका अमाउंट कितना है? 1533। यानी कि आपको 1533 से ज्यादा अमाउंट नहीं देना है। कितना अमाउंट देना है? 1533। लेकिन आपका इसी में जीएसटी क्या रहेगा? इंक्लूड रहेगा, एड रहेगा, आपको अलग से जीएसटी देने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आप नीचे आएंगे तो सबसे पहले आपको एक लेजर बना लेना होगा इंटरनेट चार्ज पे। बन जाएगा। चलिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम आगे कहाँ पे, अपने टैली प्राइम पे। और यहाँ आने के बाद हमको कहाँ जाना होगा? गेटवे ऑफ टैली। फिर ऊपर जाना क्रिएट में, क्या बनाना है हमको? लेजर। और लेजर में हमको किस नाम से बनाना है? इंटरनेट चार्ज। किस नाम से बनाना है? इंटरनेट चार्ज। अब जैसा हम इंटरनेट चार्ज के नाम से क्या करेंगे, एक लेजर बनाएंगे। अब इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा? इनडायरेक्ट। अगर जो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बजाय कुछ और रखेंगे तो वो आने वाला वहां पे नहीं है,
अगर जो आप इसके इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बजाय रख दीजिए सन्नी क्रेडिटर्स, तो क्या आएगा? आएगा वहां पे? नहीं। कब आएगा? जब यहाँ पे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे तभी आएगा, यहाँ आने वाला नहीं है। फिर आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेने के बाद से लेजर ऑफ टाइप में आपको क्या रखना है, टाइप ऑफ लेजर में नॉट अप्लीकेबल। नॉट अप्लीकेबल के बाद से जीएसटी को अप्लीकेबल, और उसका स्टेट अल्टर जीएसटी यस। जैसे हम यस करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा, बताएं। डिस्क्रिप्शन में क्या भरना है, इंटरनेट चार्ज। क्या भरना है, इंटरनेट चार्ज। सैक कोड दिया है ना, एचएसएन कोड कितना दिया इसका, सैक कोड 998422। हम यहाँ क्या करेंगे, 998422 को यहाँ पे टाइप करते हैं, हो जाएगा। उसके बाद से नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में क्या दिया है, परचेज टैक्सेबल। तो यहाँ से हमको क्या रखना होगा, परचेज टैक्सेबल। जीएसटी कितना दिया इसका, 18%। फिर हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे, हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं कि सर्विस, सर्विस में आप क्या रखेंगे, गुड्स रखेंगे ना, क्या रखेंगे, सर्विस। और सर्विस रखने से इसको क्या कर लेंगे, सेव। यानी कि एक हमारा इंटरनेट चार्ज के नाम से एक हमारा लेजर बन के तैयार हो। अब आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे बता रहे आपने तो क्या किया, ऐसे एक इंटरनेट चार्ज का आपने एक लेजर बना लिया। अब आपको क्या करना है, एक और लेजर क्रिएट करना है जो किसका होगा, बीएसएनएल का। और इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, सनी क्रिएटर्स। अब सनी क्रिएटर्स क्यों रखेंगे, तो हम परचेज, आ जाओ सन, क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं ना। तो जब जिससे हम परचेज करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, कस्टमर की सप्लायर। अगर जो हम सर्विस परचेज कर रहे हैं तो किससे परचेज कर रहे हैं, बीएसएनएल से परचेज कर रहे हैं ना। ये बीएसएनएल हमारा क्या है, सप्लायर है कि कस्टमर है, तो सप्लायर क्या होता है हमेशा, सन्नी क्रेडिटर्स। और कस्टमर क्या होता है हमेशा, सन्नी डेब्टर। तो फिलहाल यहाँ पे हम देखेंगे कि हम परचेज कर रहे हैं, तो परचेज हमारा किसका, किस पार्टी से परचेज कर रहे हैं, बीएसएनएल से। तो एक लेजर बनाएंगे किस नाम से, बीएसएनएल नाम से। इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। और आगे इसका जीएसटी नंबर दिया है, क्या दिया है, जीएसटी नंबर। चलिए इसके लिए सबसे पहले हम आगे कहां पर, टैली। एक और लेजर बना रहे हैं किस नाम से, बीएसएनएल। और इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा यहाँ पे, बता लो, सन्ड्री क्रेडिटर्स। और उसके बाद आपको इसको क्या कर लेना है, नीचे एड्रेस तो दिया नहीं है, फिर आ जाएंगे नीचे जीएसटी नंबर दिया है ना, तो यहाँ पे जीएसटी नंबर को हम क्या कर देंगे, जो जीएसटी नंबर दिया है उसको हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे, हो जाएगा। यहाँ पे ला क्या कर लेंगे, टेस्ट, हो गया। फिर हमको इसको क्या कर देना है, सेव कर लेना है। यानी कि हमको दो लेजर बनाना था, एक इंटरनेट चार्ज के नाम से और दूसरा बीएसएनएल के नाम से, बन जाएगा दोनों। अब उसके आगे यहाँ पे दे रहा है कि आगे आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली, गो टू गेटवे ऑफ टैली, वाउचर। फिर कहाँ जाना है, परचेज वाउचर। और परचेज वाउचर के लिए क्या दिया है, F9। थोड़ा सा स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे तो यही ट्रांजेक्शन समझा रहा है। तो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर जो आप लोग सिर्फ ये जो स्क्रीनशॉट लगाया गया है ना, इसको देख करके करेंगे तो यहाँ पे तो आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। लेकिन कहीं आप दूसरे जगह काम करने के लिए जाएंगे ना, तो ऐसे आपको स्क्रीनशॉट नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको क्या मिलेगा, ऐसे ट्रांजेक्शन मिलेगा। आ रहा है समझ में ना, ये स्क्रीनशॉट मिलेगा वहां पे, कोई पहले ट्रांजेक्शन करके स्क्रीनशॉट करके देगा क्या, नहीं। यानी कि सिर्फ आपको ट्रांजेक्शन मिलेगा। अब आपको ये इसमें देखना है किसका हम लेजर बनाएंगे और किसका नहीं। तो हमने देखा कि हमारे पास इंटरनेट चार्ज का लेजर बनेगा जो नहीं है, दूसरा बीएसएनएल चार्ज बीएसएनएल का बनेगा जो नहीं है। ये दोनों हमने बनाया। बनाने के बाद हमको क्या करना है, अगर जो परचेज कर रहे हैं तो हमको परचेज वाउचर में जाना है। तो उसके लिए सबसे पहले कहाँ जाना होगा, गेटवे ऑफ टैली। कहाँ जाना है, गेटवे ऑफ टैली। फिर कहाँ जाना है, वाउचर। वाउचर के बाद से अभी कौन सा वाउचर खुला है हमारा, पेमेंट। किस में जाना है, परचेज। परचेज के लिए शॉर्टकट की F9। क्या होगा, F9। तो अभी हम लोग कौन सा मोड पढ़ रहे हैं इसमें, अकाउंटिंग। कौन सा, अकाउंटिंग। अब इसमें हमको जाने के लिए क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ यच। तो अभी ये आइटम इनवॉइस पे दिखा रहा है, फिलहाल हमको कहाँ जाना है, अकाउंटिंग इनवॉइस। अकाउंटिंग इनवॉइस में आएंगे, सबसे पहले कह रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो इनवॉइस नंबर दिया है ना, यहाँ पे इनवॉइस नंबर को हम क्या कर लेंगे, टाइप कर लेंगे।
यहाँ तक आ रहा है सबको समझ में? इनवॉइस नंबर के आप क्या कर लिए, टाइप। पार्टी नेम क्या दिया है, बीएसएनएल। पार्टी नेम क्या दिया है, बीएसएनएल। और बीएसएनएल के बाद हमको क्या करना है, क्या परचेज कर रहे हैं हम, स्पेस बटन दबाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे इंटरनेट चार्ज। क्या टाइप करना है, इंटरनेट चार्ज। इंटर कर रहे हैं तो डायरेक्ट देखिए कहाँ पे आ रहा है, अमाउंट। लेकिन अमाउंट में हमको डायरेक्टली अमाउंट नहीं भरना है, बल्कि हमको ऐसा करना है कि हम ये पहले ही बता दें कि जब भी आप कोई सर्विस परचेज करेंगे उसी सर्विस में आपका जीएसटी क्या रहेगा, इंक्लूड रहेगा। आ रहा है समझ में ना? अब आपको क्या पता कितना अमाउंट इसमें हमको भरना है, कितना जीएसटी आएगा, अभी आपको पता है नहीं। उसके लिए एक फीचर्स आपको मिलेगा जो बोलेगा इंक्लूड टैक्स। क्या बोलेगा, इंक्लूसिव टैक्स भी बोलते हैं। उसको लाने के लिए आपको कहाँ पर क्या प्रेस करना होगा, यहाँ पे F12। कहाँ जाना होगा, F12 यानी कि कॉन्फ़िगर में जाना होगा। कॉन्फ़िगर में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, नहीं दिखाई दे रहा है, जिसमें जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है ना, हुआ तो है। उसके बाद क्या करना है, डेट हमको यही रखना है, डेट में छेड़खानी नहीं करना है। फिर आ जाएंगे आगे, पार्टी नेम क्या दिया है, बीएसएनएल। और बीएसएनएल के पास जैसे हम आगे आएंगे तो इसके पास हमको क्या, कौन सा सर्विस परचेज कर रहे हैं, इंटरनेट चार्ज। अब इंटरनेट चार्ज करने में डायरेक्टली हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, अमाउंट। तो कई लोग के सिस्टम में ऐसा होगा कि जैसे कि हम इंटर कर डायरेक्टली कहाँ चला जा रहा था, अमाउंट पे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जाना होगा कहाँ पे, कॉन्फ़िगर। कहाँ जाना होगा, कॉन्फ़िगर। जब कॉन्फ़िगर में जाएंगे तो आपको जीएसटी डिटेल में एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा, प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर। अभी ये यस दिखाई दे रहा है ना, अब हम इसको नो कर दिए। और नो करने वास्ते क्या कर लेंगे, यहाँ से सेव कर लेंगे। अब देखिए इंटरनेट चार्ज है ना, अब यहाँ जैसे हम इंटर करेंगे डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, अमाउंट पे। लेकिन पहले हमको क्या करना है, चले जाना है कॉन्फ़िगर पे। और कॉन्फ़िगर पे जाने से हमको क्या कर लेना है कि जहाँ पे ऑप्शन देगा प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर, इसको क्या कर देना है, यस। यस करके इसको क्या कर देना है, कंट्रोल ए से सेव। अब जैसे हम इंटरनेट चार्ज से क्या करेंगे, इंटर करेंगे आगे, तो सबसे पहले हमसे क्या पूछेगा, इंटर अमाउंट। तो टोटल अमाउंट हम कितना परचेज कर रहे हैं, 1533। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे टाइप कर लेना है 1533। अब जैसे हम 1533 करके इंटर करेंगे तो अमाउंट बता रही है, लेकिन इसका चार्ज हमारा कितना पड़ रहा है, 1299 रुपया 15 पैसे। अब आगे हमको क्या लगाना है यहाँ पे, जीएसटी। तो पहला हमारा क्या लगेगा, सीजीएसटी। और दूसरा क्या लगेगा, यस जीएसटी। हो जाएगा। अब नीचे टोटल अमाउंट देखिए कितना आ रहा है, 1532 रुपया 99 पैसा। तो एक पैसे के लिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, राउंड अप। क्या लगाना होगा, राउंड अप। राउंड अप का मतलब आप लोग को पता है क्या होता है, राउंड अप नहीं पता है? ध्यान दीजिए कि जब भी आप लोग जाते हैं कहीं सामान खरीदने के लिए, तो आप सपोज करिए कि आप सामान खरीदे 1 रुपया, और अगर जो 49 पैसे तक आप खरीदेंगे तो आपको वहां कितना रुपया देना पड़ेगा, 1 रुपया। कितना देना होगा, 1 रुपया। और अगर जो आपने क्या किया, 1 रुपया 50 पैसे से ऊपर आपने कोई भी अगर सामान परचेज किया तो आपको कितना देना होगा, 2 रुपया। यही होता है राउंड अप। यानी कि अगर जो आपका क्या रहेगा, 1 पैसे से लेकर के, और अगर जो 49 पैसे तक रहेगा तो आपका पैसा क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, उतना पैसा माइनस कर लिया जाएगा। और आपको क्या करना होगा, जैसे कि हमने बताया, 1 रुपया 49 पैसा है तो आपको कितना देना होगा, 1 रुपया। लेकिन अगर जो वही अमाउंट 50 पैसे से लेकर के, और अगर 99 पैसे तक आता है तो आपको कितना देना होगा, 2 रुपया। यानी कि ये टोटल आपका किसमें काउंट किया जाएगा, 1 रुपया में। आ रहा है समझे ना? तो यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट कितना दिखा रहा है, 99 पैसा है ना। तो यानी कि ये क्या है, 50 से ज्यादा है, तो 1 रुपया इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक लेजर बनाना होगा। किसका, तो राउंड अप का। किसका, राउंड अप। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, क्रिएट। और क्रिएट में एक लेजर बना लेना हमको, कौन सा, राउंड अप।
ये दिया नहीं है लेजर इसमें। फिर क्या करना है, इसका अंडर ग्रुप रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या रखना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और जब टाइप्स ऑफ लेजर में आएंगे तो आपको रखना है इनवाइस राउंडिंग, कि जो भी आपका अमाउंट आएगा वो ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, राउंड कॉन्फ़िगर कर लेगा, क्योंकि आपको टाइप करने की आवश्यकता न पड़े। यहाँ से क्या ले लेंगे, इनवाइस राउंडिंग, और फिर कंट्रोल से क्या कर लेंगे, से। अब जैसे हम कंट्रोल किए हैं तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ कितना आया है, 1 पैसा। नीचे आपका टोटल अमाउंट कितना दिखा रहा है, 1533। आपका जो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया गया है, इस स्क्रीनशॉट में क्या किया, डायरेक्टली टाइप किया गया 1299। दिख रहा है सबको ना, डायरेक्टली क्या किया गया, इंक्लूसिव टैक्स नहीं लिया गया, डायरेक्टली टाइप किया गया 1299। फिर आपका कितना आया है, 116 रुपये 91 पैसा, फिर 116 रुपया 91 पैसा। लेकिन हमको और चाहते नहीं अमाउंट हमारा बिल्कुल सही आए, तो उसके लिए हम यहाँ क्या लगा लेंगे, राउंड। आया समझ में सबको। अगर जो अभी तक आपको नहीं समझ में आया, चलिए एक बार हम इसको हटा देते, तभी इसको बना सेव नहीं किए, इसके से पीछे आ गए। आया समझ में। अभी हम आपको क्या बता रहे थे, यहाँ पे अकाउंटिंग इनवाइस ये बता रहे थे ना। अभी बता रहे थे कि हम इसका प्रयोग कब करेंगे, जब हम कोई सर्विस परचेज करेंगे तब। तो हम बताएं कि हमको क्या हो रहा है, 2 अप्रैल को एक सर्विस हमको प्राप्त हो रहा है जिसका क्या नाम है, इंटरनेट चार्ज। और ये किससे हमसे मिल रहा है, बीएसएनएल चार्ज से। तो इसको हमने क्या किया कि एक बीएसएनएल का लेजर बनाया, जिसका यहाँ पे क्या दिया गया है, इनवाइस नंबर। क्या दिया गया है, इनवाइस नंबर। और एक हमने एक और लेजर बना लिया जो क्या है, इंटरनेट चार्ज, जो यहाँ पे आपको दिखाया गया स्क्रीनशॉट के माध्यम से कैसे आपका लेजर बनेगा। उसके बाद हमको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, वाउचर में, और फिर किस में चले जाना है, परचेज वाउचर में। हम आ गए थे कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली, फिर कहाँ गए, वाउचर। और वाउचर में जाने के बाद से हमारा कहीं अगर जो दूसरे मोड में रहेगा, हमको क्या करना है, F9 से, F9 किस में आना है, परचेज। और हो सकता है कि आपका ये आइटम इनवाइस, अकाउंटिंग इनवाइस ना होकर के आइटम इनवाइस पे हो या एज वाउचर पे हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल एच, और कंट्रोल एच के फिर कहाँ जाना है, अकाउंटिंग इनवाइस। अब अकाउंटिंग इनवाइस में जाने के बाद जो आपका इनवाइस नंबर दिया होगा, क्या दिया होगा, जो आपका इनवाइस नंबर दिया होगा वो इनवाइस नंबर आप क्या कर लेंगे, टाइप कर देंगे, हो जाएगा। इनवाइस नंबर को हम यहाँ क्या कर दिए, टाइप। फिर आ जाएंगे आगे। आगे आने के बाद हम यहाँ से ले लेंगे पार्टी। पार्टी कौन सा दिया है, बीएसएनएल। बीएसएनएल लेने के बाद हम इंटर करते हुए चले जाएंगे आगे। अब सर्विस कौन सा रिसीव हो रहा है हमको, इंटरनेट चार्ज का। कौन सा रिसीव हो रहा है, इंटरनेट चार्ज। अब देखिए पहले हमसे क्या मांग रहा है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, यानी कि आप वो अमाउंट भरिए जिस अमाउंट में जीएसटी क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, एड है। तो वही अमाउंट हमको यहाँ क्या करना है, टाइप करना है। तो कितना अमाउंट है हमारा, 1533। और अगर ये फीचर्स नहीं है फिर हमको कहाँ जाना होगा, कॉन्फ़िगर में। कहाँ जाना होगा, कॉन्फ़िगर में। और एक चीज और ध्यान दे लीजिएगा, अभी जैसे अभी हमारा नहीं आ रहा था, वो कहाँ से मिस्टेक था, डेट का इशू था। किसका इशू था, डेट का। तो पहले डेट सही करेंगे, और डेट सही करने से जाएंगे कॉन्फ़िगर पे, तो हमको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देने लगा जीएसटी डिटेल में, कौन सा, प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर। इसको क्या कर लेंगे, यस। और यस करके कंट्रोल इस क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट, हो जाएगा। अब जैसे इंटरनेट चार्ज से हम इंटर करेंगे, फिर हमसे कहेगा इंटर अमाउंट। अमाउंट कितना दिया है, 1533। अब जैसे 1533 डाल के हम इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका टोटल अमाउंट, आप कितने का परचेज कर रहे हैं, 1299 रुपया 15 पैसे। फिर आपको एंटर बटन प्रेस करना है। अब आपको जीएसटी लगाना है, पहला सेंट्रल टैक्स और दूसरा स्टेट टैक्स, हो जाएगा। लेकिन हमारा टोटल अमाउंट कितना आना चाहिए था, 1533। कितना आ रहा है अभी, कितना आ रहा है, 1 मिनट रुक जाइए आप। कितना आ रहा है यहाँ पे, 1532 रुपया 99 पैसा, यानी कि 1 पैसा क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है। तो उसके लिए हमको यहाँ से क्या करना है, इंटर करना है, और एक लेजर बना लेना है, किसका, राउंड अप का। अभी जैसे हमने राउंड अप का लेजर बनाया, उसके लिए क्या करना होगा आपको, क्रिएट में जाना है, और नाम में क्या भरना है, राउंड अप। अंडर ग्रुप क्या भरना है इसका, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और टाइप्स ऑफ लेजर हमको क्या ले लेना है, इनवाइस राउंडिंग। क्या लेना है, इनवाइस राउंडिंग। और इनवाइस राउंडिंग लेने से इसको क्या कर लेंगे, सेव। अब जैसे हम सेव करेंगे और यहाँ से लेंगे राउंड अप, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, हमको यहाँ पे टाइप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिख रहा है सबको ना।
अब नीचे कितना अमाउंट आया है? 1533 हो जाएगा। अब हम इसको कंट्रोल इस क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब देखिए सबसे पहले आगे हम जा रहे हैं, यही दिया है ना, कंपनी प्रोडक्ट लिस्ट। अब हमको आगे क्या करना है, जो भी परचेज करना है ना, वो सिर्फ प्रोडक्ट को परचेज करना है। किसको? प्रोडक्ट को। यानी कि अब हमको जो भी काम करना है वो हमको करना है आइटम इनवाइस मोड में। किसमें करना है? आइटम इनवाइस मोड में। यानी कि अब जो भी हम काम करेंगे, एक आइटम को परचेज करेंगे और उसको फिर क्या करेंगे हम, सेल करेंगे। तो ये आइटम हमको क्या करना होगा, अपने कंप्यूटर में पहले बना लेना होगा। बन जाएगा सबका ना। आइटम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, किस मास्टर में जाना होगा, किस मास्टर में जाना होगा, इन्वेंट्री मास्टर में जाना होगा ना। चलिए बता दे रहे हैं। पहले ये पहला क्वेश्चन हो जाए, ये जो क्वेश्चन बताया अभी बीएसएनएल वाला, ये हो जाएगा ना, क्लियर है सबको? और किसी को समझ में नहीं आती एक बार बता दीजिए, हो जाएगा। चलिए अब आगे आपको क्या करना है, पहले जो भी आपके कंपनी में जो भी आइटम परचेज या सेल होने वाले हैं, उस आइटम को पहले आपको बनाना होगा। दिख रहा है सबको ना? अभी आइटम बनाने को जब हम आगे जाएंगे, तब हमको क्या करना है, पार्टी का नाम बनाना है। क्या करना है? पार्टी का नेम बनाना है कि जिससे हमको परचेज और सेल करना है। और फिर आगे आएंगे तब हमको क्या करना है, परचेज लोकल करना है, यानी कि अपने ही स्टेट में परचेज करना है जो यहाँ पे दिया गया है। दिख रहा है सबको ना? चलिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, आइटम बनाना है। क्या करना है, आइटम। तो आइटम बनाने के लिए हमको कहाँ जाना है, पहले टैली, इसके से आ जाना है गेटवे ऑफ टैली पे। फिर कहाँ चले जाना है, क्रिएट, और क्रिएट में आने के बाद से आ जाना है इन्वेंट्री मास्टर में। तो इन्वेंट्री मास्टर में आने के बाद से सबसे पहले आपको क्या क्रिएट करना है, स्टॉक ग्रुप। क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाने के बाद आपको क्या बनाना है, कैटेगरी। क्या बनाना है, कैटेगरी। और कैटेगरी बनाने के बाद आपको क्या बनाना है, आइटम। क्योंकि जब आप क्या करेंगे, स्टॉक ग्रुप बनाएंगे ना, तो ये ग्रुप बनाते समय आपका एचएसएन कोड और जीएसटी दोनों आ जाएगा। आ रहा है समझ में ना? तो चलिए सबसे पहले हमको क्या बनाना है, कीबोर्ड का। किसका बनाना है, कीबोर्ड का। और एक चीज आप लोग और ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ भी कीबोर्ड और उसके नीचे भी कीबोर्ड दिखाई दे रहा होगा। आ रहा है समझ में ना? लेकिन हमको कितना बनाना है, दोनों बनाना है, एक ही कोई बनाना है। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे इन्वेंट्री मास्टर में, और यहाँ से हम कहाँ चले जाएंगे, स्टॉक ग्रुप। और स्टॉक ग्रुप सबसे पहले किसका बन रहा है, कीबोर्ड। हो जाएगा। कीबोर्ड बनाना से हम इंटर करके आएंगे। इसका अनुरूप क्या रखना है, प्राइमरी रखना है, इसमें हमको कोई चेंजिंग नहीं करना है। अब वो चाहते हैं तो इसको भी यस कर देंगे, लेकिन नीचे वाले को हमको क्या करना है, यस करना ही करना है। और डिस्क्रिप्शन में क्या भरना है, कीबोर्ड। कीबोर्ड के वास्ते सेशन कोड कितना दिया इसका, 84 71 60। तो यहाँ पे हम क्या टाइप कर देंगे, 84 71 60 हो जाएगा। उसके नीचे हमको क्या करना है, इसको टैक्सेबल, जीएसटी कितना परसेंट दिया है, 18। फिर इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से सेव कर लेंगे। पहला बन गया कौन सा, कीबोर्ड का। तो क्या पहला हम ये कीबोर्ड का बना लिए तो दूसरा कीबोर्ड का बनाना पड़ेगा। अब आगे हमको कौन सा बनाना है, प्रोजेक्टर। यानी कि अगला हमको क्या बनाना होगा, कौन सा, प्रोजेक्टर। अब आ जाएंगे हम फिर वहीं ग्रुप वाले ऑप्शन पे, एक बनाएंगे प्रोजेक्टर का। और प्रोजेक्टर को भी हमको क्या करना है, नीचे वाले को यस करना है। डिस्क्रिप्शन में प्रोजेक्टर एचएसएन कोड कितना दिया है, कितना दिया है, 85 28 69 00 हो जाएगा। यहाँ क्या कर देंगे, टाइप। आगे क्या करना है हमको, टैक्सेबल। और इसका जीएसटी कितना दिया है, 28%। कितना दिया है, 28। और 28 का फिर इसको क्या कर लेना यहाँ से हो जाएगा। फिर अगला कौन सा नाम दे रहा है इसमें, प्रोजेक्टर का तो बन ही चुका। अब किसका बनाना है, प्रिंटर। तो एक और हम बना लेंगे यहाँ पे ग्रुप, किसका, प्रिंटर का हो जाएगा। फिर नीचे वाले को क्या करना है, यस करना है। और यस करने से डिस्क्रिप्शन में क्या भरना है, प्रिंटर। एचएसएन कोड कितना दिया है, 84 71 60 टाइप कर देंगे यहाँ पे, 84 71 60
हो जाएगा। इसको क्या रखना है, टैक्सेबल, और टैक्सेबल रखना, जीएसटी कितना दिया है, 18%। हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अगले ऑप्शन पे। अगले ऑप्शन में क्या दिया है हमारा, स्कैनर। तो अगला जो ग्रुप बनाना है, हाँ पूरा बनाना पड़ेगा। जब तक बनाएंगे नहीं ना, तब तक हम आगे एंट्री करने जाएंगे तो इसका जरूरत पड़ेगा। अब ये क्या है कि जो हमको अपने बिजनेस से लेन देन करना है, जो प्रोडक्ट हम चाहते हैं कि अगर जो हम ये मान लेते हैं हमारा कोई मोबाइल फोन का दुकान है, आ रहा समझे ना, तो जितनी भी कंपनियां के मोबाइल आती हैं, हमको जिस जिस कंपनी का मोबाइल परचेज करना है उसका पहले हम क्या करेंगे, ले आइटम और ग्रुप बना लेंगे, ताकि जब भी हम उसको सेल करने जाए या परचेज करने जाए तो हमको बार बार बनाना न पड़े। नहीं तो पता है क्या करना पड़ेगा, बार बार हमको क्रिएट पे जाना होगा, बार बार आइटम बनाना होगा, फिर सेव करेंगे, फिर दूसरा आइटम है, फिर दूसरा आइटम बनाने के लिए जाएंगे। तो ऐसे जब भी हमको ट्रांजेक्शन करना हो तो ज्यादा समय लगेगा। लेकिन यही ट्रांजेक्शन को जब यही आइटम क्या करेंगे, पहले ही रिकॉर्ड करके रख लेंगे, तो हमको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आ रहा समझे ना। हम यहाँ से क्या करते गए, जितना दिया है सबको एक एक करके यहाँ से बनाते गए। इसका एचएसएन कोड कितना दिया है, इसका वही दिया है 84 71 60। इसका जीएसटी कितना दिया है, 18%। फिर इसको क्या कर लेंगे, से। हो जाएगा। फिर अगला कौन सा दिया है, मॉनिटर। कीबोर्ड का हम लोग बना चुके हैं ना, कीबोर्ड का बना है। फिर नीचे वालों को क्या करना है, यस, डिस्क्रिप्शन में मॉनिटर एचएसएन कोड कितना दिया है, कितना, इसको इस जीएसटी कितना दिया इस पे, 18। हो जाएगा। फिर अगला कौन सा दिया है, कीबोर्ड का बन चुका है, फिर कौन सा बनाना है, लैपटॉप का। इसके भी नीचे वालों को क्या करेंगे यहाँ से, यस, डिस्क्रिप्शन में लैपटॉप एचएसएन कोड कितना दिया है, कितना, 8471। इसको क्या करना है, टैक्सेबल, जीएसटी कितना दिया है, 18%। हो जाएगा। चलिए फिर अगला क्या दिया इसमें, प्रिंटर। तो प्रिंटर हम लोग बनाए हैं ना, प्रिंटर का हम लोग बनाए ऊपर ना। अब कौन सा बनाना है, प्रिंटर कार्टेज। यहाँ से ले लेंगे प्रिंटर कार्टेज, और अगला हमको बना लेना है कौन सा, प्रिंटर कार्टेज। फिर नीचे वाले को क्या करना है, यस, डिस्क्रिप्शन में एचएसएन कोड 8443 ये दिया है। इसको क्या करना है यहाँ से, टैक्सेबल, जीएसटी कितना दिया है, 18। फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। अगला, अगला कौन सा दिया है, पेपर। फिर नीचे लोग क्या करना है यहाँ से, यस, डिस्क्रिप्शन में पेपर, एचएसएन कोड 4802, 48 है, 02 यही है ना। इसको क्या करना है, टैक्सेबल जीएसटी 12%। फिर क्या कर लेना इसको, एक्सेप्ट। हो जाएगा। अगला क्या दिया इसमें, बाकी जो भी प्रिंटर दिया है तीनों, ये तीन प्रिंटर हम बना लिए हैं। अगला क्या बनाना है, कंप्यूटर केस। फिर नीचे को क्या, नीचे वाले को क्या करना है, यस, डिस्क्रिप्शन में क्या भरना है, कंप्यूटर केयर, और इसका एचएसएन कोड कितना दिया है, इसको क्या करना है, टैक्सेबल, जीएसटी 18। फिर अगला मदरबोर्ड। फिर नीचे वाले को क्या करेंगे यहाँ से, यस, डिस्क्रिप्शन में मदरबोर्ड, एचएसएन कोड
84, यही है ना। इसको टैक्सेबल जीएसटी कितना रहेगा, 18%, हो जाएगा। फिर अगला रैम है। रैम को फिर नीचे वाले को क्या करना है यहाँ से, यस, डिस्क्रिप्शन में एचएसएन कोड कितना दिया है, टैक्सेबल जीएसटी 18। फिर आगे एचडीडी, एचडीडी का फुल फॉर्म एचएसएन कोड, इसको क्या करना है, टैक्सेबल जीएसटी 18%, हो जाएगा। अब ये हमारा सारा बन चुका है ना। अब अगला हमको क्या बनाना है यहाँ से, स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी बन जाएगा ना, ये आप लोग बता देगा। सिर्फ क्या करना है, नाम भरना है और नाम भर के क्या कर लेना है, सेव। चलिए हम जल्दी जल्दी बना लेते हैं इसको। कहाँ जाएंगे, इन्वेंट्री मास्टर, फिर स्टॉक कैटेगरी। पहला किसका दिया है, लेनवो का। चलिए लेनवो नाम से पहले से ही बना हुआ है। अगला आईबाल, फिर क्या कर लेंगे यहाँ से। अगला डेल, क्या कर रहे हो तुम लोग, आईबाल का नहीं बना है ना। हाँ जब लोग ज्यादा आश्चर्यचकित होते हैं तब सबसे पहले यही कहते हैं भोजपुरी में, है ना। हाँ एचपी, और एचपी के पास क्या दिया है, एचपी के पास क्या दिया है, कैनन। क्या पढ़ रहे हो तुम लोग, कैनन लिखा है ना। हाँ उनको ज्यादा सुनाई दे रहा है। कौन कानून पढ़ रहा है जी, रतन। कैनन का बन गया है ना जी, इंटेक्स का बन चुका है, एसूस का, एसूस का नहीं बना है ना। इसके बाद से क्या दिया है, नॉट अप्लीकेबल, उसका से डब्ल्यू डी कंपनी का नाम होता है। अभी तक सिर्फ क्या बनाया हम लोग, यानी कि स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक ग्रुप का मतलब ये होता है कि ये किस कैटेगरी में आ रहा है, और स्टॉक कैटेगरी का मतलब ये होता है कि ये किस कंपनी के ग्रुप में आ रहा है। आ रहा है समझे ना। जैसे यहीं पे देखिए, ये वायरलेस कैम्बो कीबोर्ड ही है, और ये यहाँ पे ये एक और भी दिया है, ये भी क्या है, कीबोर्ड ही है, लेकिन ये क्या है, ये लेनोवो के कंपनी का है, और ये किस कंपनी का है, हाईबाल कंपनी का। आ रहा है समझे ना। जो कैटेगरी होता है वो हमारा क्या दर्शाता है, कंपनी नेम दर्शाता है, और जो ग्रुप दिखा होता है वो ये दर्शाता है कि इसको हम किस ग्रुप में रखना चाहते हैं। यानी कि क्या है, कीबोर्ड है तो सारा कीबोर्ड एक पास, और जो माउस है सारा माउस एक पास, मॉनिटर है तो सारा मॉनिटर एक पास। आ रहा है समझ में ना। अब फिर आगे हमको क्या करना है, अब बनाना हमको आइटम। क्या बनाना है, आइटम। तो आइटम के लिए हम कहाँ चले जाएंगे, इन्वेंट्री मास्टर, क्रिएट इन्वेंट्री मास्टर और स्टॉक आइटम। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया यहाँ पर, लेनोवो। ये क्या है हमारा, कीबोर्ड। कीबोर्ड ले लेंगे, कैटेगरी के किस में आएगा,
लेनवो। और ये किस में जाएगा, पीसेस में कि नंबर्स में, पीसेस। फिर इसको कंट्रोल से क्या कर लेना है, एक्सेप्ट। अगला क्या नेम दिया है, आईबाल। हाँ तुम बस यही सुनो, यही समझो। सबसे ज्यादा इन्हीं लोग को मजा आ रहा है, कर लो मजा, अभी मजा आ रहा है ना। जब बाद में जब पूछा जाएगा, या जब कभी ऐसा सिचुएशन आएगा ना कि जब कहीं काम करने जाओगे और जब वहां नहीं होगा, तब उसमें याद आएगा, काश उसमें हम लोग मस्ती नहीं किए होते, पढ़ लिए होते। हाँ वही करना। और उससे हम लोग क्या करें, तुम लोग का कॉल रिसीव कर लेंगे। तुम लोग कॉल करो तो बता देंगे हम लोग। बताओ। रतन कह रहा है यस सर ना। हाँ तो उसमें करने देना। फिर अगला कौन सा दिया है, टेल प्रोजेक्टर। अब ये सभी लोग बना लेंगे ना। तो आज अभी सिर्फ हम आप लोग क्या बताएं, एक क्वेश्चन का एंट्री करने के लिए, और एक क्वेश्चन एंट्री करने के बाद आपको क्या करना है, जितना आइटम नेम दिया है सारा आइटम नेम यहाँ पे बना लेना। बन जाएगा। फिर अगला, ये भी प्रोजेक्टर ही दिया है ना। ये सर का है ना, नंबर कंट्रोलिंग। फिर अगला एसपी लेजर जेट। लेजर जेट क्या है, प्रिंटर है ना। अभी किस कंपनी का है, एचपी। किसमें जाएगा, पीसेस, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। फिर अगला कैनन दिया है ना। क्या हुआ, कैनन का मीनिंग गलत है। इसमें ये भी किस में जाएगा, पीसेस। फिर इसको कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। अगला कौन सा दिया है, टेल 19 दिया है ना। 19 एलईडी मॉनिटर। ये किस में जाएगा, मॉनिटर। और कैटेगरी में डेल। फिर पीसेस, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अगला इंटेक्स जैम्बो कीबोर्ड। क्या है ये, कीबोर्ड। फिर ये किस कंपनी का है, इंटेक्स। पीसेस, फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अगला एसपी कोर i3 लैपटॉप। लैपटॉप है ना, किस कंपनी का, एचपी। पीसेस, फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अगला प्रिंटर, यही वाला है ना। ये क्या है, प्रिंटर। प्रिंटर किस कंपनी का है, एचपी। इसमें जाएगा पीसेस, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। फिर अगला कार्टेज। ये क्या है, कार्टेज है ना। यहाँ से क्या रखेंगे, प्रिंटर कार्टेज। और ये किस कंपनी का है, एचपी। इसमें जाएगा पीसेस, कंट्रोल ए से। अगला एसर सी 120 डीसीपी प्रोजेक्टर। अब थोड़ा सा एक चीज और ध्यान दीजिए कि जैसा हम ये नाम टाइप कर रहे हैं तो ये दिखा रहा है ऑलरेडी, नेम ऑलरेडी एक्सिस्ट, यानी कि इसके आगे ये बनने वाला नहीं है। अब ऐसा क्यों,
थोड़ा सा जैसे आप आगे आएंगे तो थोड़ा सा ऊपर ध्यान दीजिए, यहाँ पे बना हुआ है एसर C120 DCP प्रोजेक्टर, लेकिन ये क्या है, प्रोजेक्टर है। और जब आप नीचे आएंगे तो ये क्या है, पेपर। दिख रहा है ना। तो थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि जहां पे ये प्रोजेक्टर दिया है ना, ये प्रोजेक्टर नहीं रहेगा, बल्कि आप क्या रहेगा, प्रिंटर रहेगा। क्या रहेगा, प्रिंटर। तो हम इसको हटा करके यहाँ क्या कर लेंगे, जहां पे प्रोजेक्टर दे रहा है प्रोजेक्टर को क्या कर देना है यहाँ से। अब इसका अंडर रूट क्या रहेगा, पेपर। और ये किस कंपनी का है, जेके का है, जेके। किसमें जाएगा, पीसेस। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। फिर अगला, यही है ना। ये क्या है, प्रिंटर है। ये किस में जाएगा, ब्रदर, पीसेस और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। फिर अगला, इप्सन। ये क्या है, प्रिंटर। उसके नीचे इप्सन, पीसेस और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। फिर अगला क्या दिया है, कैनन एलबीपी। इसका अंडर ग्रुप प्रिंटर ये भी है, और ये किस में जाएगा, कैनन। फिर पीसेस और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अगला इंटेक्स है। ये क्या है, कंप्यूटर केस है ना। कंप्यूटर केस किस कंपनी का, इंटेक्स। इसमें जाएगा फीस, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। फिर अगला, मदरबोर्ड। इसके अंडर ग्रुप में क्या भरेंगे, मदरबोर्ड। लेकिन जब कैटेगरी में आएंगे तो एसुस रहेगा ना। फिर किस में जाएगा, पीसेस और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। फिर अगला क्या दिया है, मदरबोर्ड ही है ना। H61 करिएगा आप लोग, ये जो 6 लिखा है ना, आगे 61 करिएगा। सिर्फ 6 टाइप हुआ है, 61 रहेगा। इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, मदरबोर्ड। किस कंपनी का है, आसूस। इसमें जाएगा पीसेस। फिर कंट्रोल एस क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। अगला, रैम 2 GB DD2। ये DDR2 रहेगा, इसको बना लीजिएगा DDR2। गलत है तभी तो सही करा रहा है ना, तो आप लोग कहेंगे कि गलत था तो गलत ही रहने दिए। क्या हुआ, हाँ इसमें क्या है, रैम। फिर ये क्या जाएगा, नॉट अप्लीकेबल। इसमें जाएगा पीसेस। फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अगला क्या दिया है, कंट्रोल से यहाँ काम कर लिए कॉपी, और यहाँ ला क्या कर लिए, पेस्ट। ये क्या रहेगा, HDD, कंपनी WD। इसमें जाएगा पीसेस, कंट्रोल इस क्या कर लेंगे, सेव। हो जाएगा। यानी कि जितना हमको ये हमारे नोट्स में दिया गया है आइटम, पहले हम इतना आइटम क्या कर लेंगे, ग्रुप के साथ आसानी से बना लेंगे। हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक ना। अब ये बनाने के बाद हमको क्या करना है, बनाना है यहाँ से लेजर। क्या बनाना है, लेजर। यानी कि जो भी ये आइटम दिया है, ये आइटम हम परचेज और सेल करेंगे, तो किससे परचेज और किससे सेल करेंगे उसका पार्टी नेम यहाँ दिया गया, दिख रहा है आपको ना। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है पार्टी नेम,
पार्टी नेम के पास दे रहा है एड्रेस, तो ये किस जगह का है, किस स्टेट का है, और स्टेट के पास यहाँ पे दे रहा है जीएसटी नंबर उसका, और जीएसटी नंबर के पास दे रहा है यहाँ पे ये पार्टी लिखिएगा यहाँ पे, हाँ टी को कट कर दीजिएगा और अब बना लीजिएगा पार्टी टाइप। अब जहाँ कस्टमर दिया वहां क्या भरेंगे हम लोग, संडे डेब्टर्स रहेगा, और जहाँ सप्लायर दिया वहां क्या रहेगा, संडे क्रेडिटर्स। हो जाएगा ना। तो पहले आप लोग ये बनाएंगे यहाँ तक, आज आज बाकी काम लोग जानेंगे कल यहाँ से आगे। हो जाएगा ना, क्लियर है यहाँ तक।